सच्चिदानंद भगवान की जय। नारद जी महाराज संत का वेश बना करके भगवान नारायण के साथ में पहुंच गए एक सेठ के दरबार पे। सेठ जी का दरवाजा खटखटाया। आज बताना चाहते हैं। दरवाजा खटखटाया और आवाज देते हैं, भिक्षाम देही भिक्षाम देही। सुबह सुबह का समय था। सेठ जी ने देखा दिन उगा नहीं और ये मांगने वाले आ गए। आए बड़े गुस्से में और आकर के वाच्य दुर्वाच्य कहा, सुबह सुबह तुम्हारे कोई काम है नहीं, मांगने के लिए आ जाते हो। अरे इतना लंबा चौड़ा शरीर दिया है, मेहनत होती नहीं है, कर्म करते नहीं हो, और जो मन में आया जो कहा। ध्यान रखना, दादू साधु देख के दीजे शीश नवाए, न जाने किस भेख में वो नारायण मिल जाए। आप अच्छा नहीं दे सकते हो तो मत दो, पर बुरा भी देने का हक किसने दिया आपको? अरे कुछ नहीं दे सकते हो तो 2 दस्तक 1 मस्तक ये तो दे ही सकते हो। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। केवल अभिवादन करने से, नमस्कार करने से आयु विद्या यश बल बढ़ जाता है। लेकिन कई लोगों की आदत होती है, वाच्य दुर्वाच्य न जाने क्या क्या कह देते हैं। अगर उसमें इतना ही होता तो वो आपके दर पे ही क्यों आता? लेकिन आज भगवान को जब वाच्य दुर्वाच्य कहा तो भगवान अलबेले। सेठ जी तो कह करके चले गए। भगवान ने आशीर्वाद दिया, जाओ सेठ जी, जितनी संपत्ति तुम्हारी है ये 10 गुना और बढ़ जाए, इसमें 10 गुना और वृद्धि हो जाए। नारद जी महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ, प्रभु ये क्या लीला है आपकी। और वहां से निकले तो पहुंच गए गांव के बाहर। एक छोटी सी कुटिया है, छोटी सी झोपड़ी में एक वृद्ध मैया गो दुग्ध पान कर रही थी। दूध निकाल करके रखा ही था और बाहर देखा महात्मा खड़े हैं। झट दौड़ करके गई, प्रणाम किया और जो उसकी पाती का दुग्ध था वो भी 2 भाग में करके उन दोनों संतों को प्रदान कर दिया। नारद जी महाराज ने और भगवान नारायण ने ठाठ के साथ पान किया। लेकिन जब चलने लगे तो भगवान ने कहा कि इस मैया की ये गाय मर जाए। नारद जी ने कहा, प्रभु ये क्या? वो सेठ जिसने वाच्य दुर्वाच्य कहे उसको तो आपने कहा 10 गुना धन की वृद्धि हो जाए, और जिस वृद्ध मैया ने उस गाय का दूध निकाल के हमें पान कराया, उस गाय के लिए आपने कहा कि वो गाय मर जाए। आज भगवान नारायण कहते हैं, नारद जी यही तो मेरी लीला है जो एक जीव समझ नहीं पाता है। नारद जी कहते हैं, प्रभु मैं समझा नहीं, इसके पीछे कारण क्या है? भगवान ने कहा, देखो नारद, वो जो सेठ जी हैं उनका मन संपत्ति में लगा हुआ है, और अगर मैं उनको भक्ति का आशीर्वाद देता तो वो भक्ति कर भी नहीं पाते। और ऐसा जिनको संतों का आदर करना नहीं आता, जो संतों से किस तरह से बात की जाती है, जिसको इतना भी विवेक नहीं है, उसको मैं अपनी भक्ति कैसे प्रदान कर सकता हूँ? इसलिए मैंने उसको और माया प्रदान कर दी। वो माया में ही उलझा रहेगा, अपने जीवन को समाप्त कर लेगा, और ये जन्म मरण का चक्र उसका ऐसे ही चलता रहेगा। वो मेरे गोलोक धाम का अधिकारी नहीं है, इसलिए मैंने उसे ये आशीर्वाद दिया। माया तना विघ्न बहुत है राम जी, भजन करे अंतराय भुलावे राम जी। राम चरण माया कहे मोसू बड़ा न कोय, और मेरे ऊपर पग धरे तो ब्रह्म मिलेगा सोए। क्या स्वामी रामचरण जी महाराज के शब्दों में वजन है। माया के ऊपर पांव रखने पर ब्रह्म की प्राप्ति होगी। नारद जी ने कहा, प्रभु ये तो समझ में आया, चलो, लेकिन उस मैया ने तो अच्छा किया था, उसको आपने ऐसा क्यों कहा? नारद जी से भगवान कहते हैं, नारद जी
उस मैया की 10 दिन बाद मृत्यु होने वाली है, और अगर मैं उस गाय को मरने का वरदान नहीं देता तो उस मैया का मन उस गाय में ही लगा रहता, और मरते मरते अगर चित्तवृत्ति गाय में रह जाती तो फिर जन्म लेकर के आना पड़ता, फिर वो इस कर्म बंधन में बंध जाती। अरे ऐसी मैया को तो मैं चाहता हूं कि मेरे धाम में उसको निवास प्रदान करूं, इसलिए मैंने ये आशीर्वाद उसे दिया। यही तो अंतर है, न जाने भगवान कब किस माध्यम से कौन सी लीला कर दे, हम नहीं समझ पाते हैं। इसलिए भगवान के भक्तों में अनेक अनेक प्रकार के कष्ट आए, लेकिन भगवान के भक्तों ने भगवान का भजन छोड़ा नहीं। भक्ति होनी चाहिए अप्रतिहता, जो विदीर्ण ना हो। और दूसरा बताया अहेतु की। अहेतु की क्यों? जिसका कोई हेतु ना हो, जिसका कोई कारण ना हो। लेकिन महाराज आज का इंसान तो अगर स्वार्थ सिद्ध न हो तो अपने बाप को भी गधा कहने में देर नहीं करता है, और अगर स्वार्थ सिद्ध होता हो तो गधे को भी बाप बनाने में देर नहीं करता है। लेकिन हम भगवान के सामने भी अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ही जाएं। इसलिए अहेतु की निष्काम भक्ति होनी चाहिए, जो जीवन में आनंद प्रदान करती है। लेकिन महाराज हमारी भारतीय संस्कृति तो है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अरे यहाँ तो वो संस्कृति है उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, जहाँ सारे संसार को परिवार मान करके जिस धर्म में सबके लिए सुख की आकांक्षा की जाती है। लेकिन आज का इंसान कितना स्वार्थी हो गया है, मैं पीऊं, मेरा बेल पिए और कुआं ढस पड़ो। हम केवल इतने अपने स्वार्थ के लिए इतने स्वार्थी हो गए। और अभी निकली है शिवरात्रि, देखा बहुत सारे शंकर भक्तों को मस्ती में मस्त थे, बम बम भोले, चढ़ गए अजब के गोले। और देखना वो जब बोलते हैं ना मस्ती में, तो भगवान से क्या कहते हैं कि मस्त रहो मस्ती में, आग लगो बस्ती में। हे भोलेनाथ धन दो तो चित्तौड़ में मारो घर पड़ियो, ने मौत दो तो दुनिया पड़ी। पर विचार करना कि हम केवल अपने स्वार्थ के लिए परमात्मा को याद न करें, क्योंकि हम तो कण कण मात्र में, क्षण क्षण मात्र में उस परमात्मा के ऋणी हैं। अरे जिसने हमें ये श्वास प्रदान की, ये शरीर प्रदान किया, अगर नहीं प्रदान करता ये साधन तो क्या उस साध्य को हम साध सकते थे? एक बार एक महिला पनघट पे खड़ी खड़ी अपनी महिला मित्र थी उनको सुना रही थी कि देखो मेरे पति ने कितनी सुंदर नथनी दी है। बार बार उस नथनी का गुणगान कर रही थी, और कबीर जी महाराज का निकलना हो गया उधर से। वो बार बार कह रही थी देखो कितनी सुंदर नथनी है, ऐसी है वैसी है, सोने जड़े हैं, हीरे जड़े हैं। कबीर जी महाराज ने सुन लिया और जाते जाते उस मैया को कहा, अरे मैया, नथनी दीनी जिस यार ने उसका तो चिंतन बारंबार, और नाक दीनी जिस करतार ने उसको दिया विसार। केवल एक नथनी दी, उसका तो बार बार स्मरण कर रही है, उसको बार बार याद कर रही है। नाक ही नहीं होती तो कहां पहनती नथनी? जिसने नाक दी उसको भी तो याद कर लिया करें। लेकिन यही संसार की समस्या है, हम पल पल क्षण क्षण जिस परमात्मा के ऋणी हैं, जिसने हमें ये तन दिया, जिसने हमें ये श्वास दी, उसका हमें बार बार स्मरण करना चाहिए। क्योंकि गिण मेलिया गिण लेवसी, स्वामी रामचरण जी महाराज ने क्या सरल शब्दों में वेदांत लिखा है। गिण मेलिया गिण लेवसी, घटबद लेवे नाए, श्वास दाम दरबार का काया थैली माए। किसी साहूकार के पास जाओ आप सामान लेने के लिए, गिन करके देगा, और समय होने के बाद चक्रवर्ती व्यास सहित गिन करके लेगा।
स्वामी रामचरण जी महाराज कहते हैं शरीर रूपी काया में उस परमात्मा ने गिन गिन करके श्वास रखे हैं और वो गिन गिन करके लेगा, न एक ज्यादा लेगा न एक कम लेगा। गिण मेल्या गिण लेवसी घटबद लेवे नाय, श्वास दाम दरबार का इस काया थैली माए। इसलिए उसका बार बार स्मरण होता रहना चाहिए और बार बार परमात्मा से प्रार्थना किया करो, प्रभु मैं कैसे आपका ये ऋण चुकाऊंगा। और इसलिए संतों ने बहुत सुंदर लिखा है, सुंदर भाव प्रतिपादित करते हैं। क्या कहते हैं संत, क्या कहते हैं भक्त? कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे। जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे। अरे कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे। जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे। सभी गाइए मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए। कृपा से मिला मुझको ये तन, तेरी कृपा से मिला मुझको ये तन। जिसमें बसाऊं तुझको दिया है ये वो मन, जिसमें बसाऊं तुझे दिया है वो मन। अरे तन की तो खोली आंखें, मन की भी खोल रे। तन की तो खोली आंखें, मन की भी खोल रे। जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे। कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, चुकाईने सांसों का मोल रे। जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे। न कोई दान धर्म है, मैंने किया ना कोई दानी धर्म है। अरे छल से भरे हैं मेरे सारे कर्म रे, छल से भरे हैं मेरे सारे कर्म रे। नाम बुलाया मैंने तेरा अनमोल रे, नाम बुलाया मैंने तेरा अनमोल रे। जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे। कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे,
मद में हमेशा रहा मैं तो चूर चूर, मन में हमेशा रहा मैं तो चूर चूर, मंदिरों से भगवन से रहा सदा दूर दूर, मंदिरों से भगवन में रहा है दूर दूर। अरे किसी से न बोले मैंने दो मीठे बोल रे, एक से न बोले मैंने दो मीठे बोले रे, अरे किसी से न बोले मैंने दो मीठे बोल रे, एक से न बोले सभी गाइए दो प्रेम से। मीठे बोले रे। जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोले रे। कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, साधु कमोल रे, अरे कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, साधु कमोल रे। जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे। सच्चिदानंद भगवान की जय। कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, जन्म देने वाले तू इतना तो बोल रे। हम कैसे उस परमात्मा के ऋण से उऋण हो सकते हैं जिन्होंने हमें ये मानव का देह दिया, जिन्होंने परिवार दिया, जिन्होंने संसार दिया। इसलिए भक्ति अहेतु की होनी चाहिए, जो कभी जिसका हेतु न हो, जो निष्काम भाव से की जाए। और इसलिए इस जीवन में एक ही सिद्धांत बना करके रखो, हर जीव चिंता में मग्न है, लेकिन विचार तो करो कि जिसने ये जीवन दिया है, जिसने ये जिंदगी दी है, उसने कुछ तो विचार किया होगा। और इसलिए कवि ने बहुत सुंदर लिखा कि मत सोच जिंदगी के बारे में इतना, अरे जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा, जिसने जीवन दिया है उसने भी तो कुछ विचारा होगा। तो यहां पर सूत जी महाराज ने भक्ति करने का आप उपदेश प्रदान करते हैं। सनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया कि भगवान भक्ति तो करें, अप्रतिहता हो, अहेतु की हो, ये भी समझ में आ गया, लेकिन भक्ति का प्रारंभ कहां से करें। सनकादिक ऋषि कहते हैं कि हम तो अभी प्राइमरी कक्षा के बच्चे हैं, हम तो भक्ति के क्षेत्र में कुछ भी नहीं जानते। इसलिए एक साधारण मनुष्य को भक्ति का मंगलाचरण कहां से करना चाहिए, कहां से भक्ति शुरुआत होनी चाहिए। तो यहां सूत जी महाराज ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथारुचि स्यान् महत् सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवणा। क्या सुंदर उत्तर आपने दिया। भक्ति का प्रारंभ कहां से हो। स्यान महत् सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवनात्। सबसे पहले तीर्थाटन करो और सत्संग करो, लेकिन केवल
11,000 रुपए देकर के भ्रमण करके आ जाना, घूम करके आ जाना, वहां पर कौन सा रेस्टोरेंट फेमस है, वहां की कौन सी खाद्य पदार्थ की वस्तु फेमस है, ये तीर्थाटन नहीं कहलाएगा, ये भ्रमण कहलाएगा, पर्यटन कहलाएगा। लेकिन यहां पर सुत जी महाराज कहते हैं कि तीर्थाटन, तीर्थ यात्रा करते हुए श्यान महत सेवया विप्रा, संतों की सेवा करते हुए, सत्संग करते हुए भक्ति का मंगलाचरण करना चाहिए। और यही तो सत्संग की विशेषता है। कल भी आप लोगों ने श्रवण किया, जिस सत्संग के लिए तो स्वयं कबीर जी महाराज ने बोला, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, और जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठा नहीं होए। कबीर जी महाराज कहते हैं प्रभु आपके वैकुंठ में भी वो सुख नहीं है जो सत्संग में है। लेकिन तीर्थ किसे कहेंगे? तीर्थम करोति इति तीर्थः तारयन्ति अनेन इति तीर्थः, जो हमें तार दे। लेकिन महाराज गया में जाने के बाद भी अगर बुद्धि नहीं सुधरी तो वो गया किस काम का? हरिद्वार में जाने के बाद भी अगर हम हर एक द्वार ही भटकते रहे तो हरिद्वार क्या लाभ देगा? अवंतिका में जाने के बाद भी मन की अगर अवनति नहीं गई तो अवंतिका क्या काम की? बनारस में जाने के बाद भी बना बनाया भोगों का रस ही हम पान करते रहेंगे। इसलिए गोस्वामी जी महाराज से पूछा कि आप किसे तीर्थ मानते हैं, और यहां पर तीर्थ शब्द का अर्थ क्या है? क्योंकि महाराज आप जाते क्यों हो तीर्थ में? क्योंकि हमारे द्वारा किए गए कर्म अपकर्म वहां जाकर के क्षीण हो जाए। लेकिन हम वहां जाकर के कर क्या रहे हैं? अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। लेकिन तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्र लोपे भविष्यति। अन्य क्षेत्र में किए गए पाप तो तीर्थ में जाकर के समाप्त हो जाएंगे, पर तीर्थ में जाकर के भी अगर हम पाप ही कर रहे हैं तो वो वज्र पाप कौन से जन्म में भुगतोगे? और आज भक्ति की भूमि को जब भोग की भूमि बनाया जाता है तो लोग प्रश्न करते हैं कि ये केदारनाथ की त्रासदी क्या है? जहां पर जिस भूमि को उत्तराखंड को देव भूमि कहा गया है, उस भूमि को भोग भूमि बना दिया गया। और जब प्रकृति ने अपना तांडव दिखाया तो लोग प्रश्नवाचक चिन्ह भगवान के ऊपर खड़े करते हैं। विचार करना हम कर क्या रहे हैं। और इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने तो बड़े सरल शब्दों में कह दिया कि तीर्थों का भी तीर्थ कौन है? मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। अरे संतों को तीर्थों का भी तीर्थ माना गया है, क्योंकि महापुरुष संत भक्त तो तीर्थों को भी तीर्थत्व प्रदान करते हैं। संत जहां परगट भये सो ही तीर्थ धाम, स्वामी रामचरण जी महाराज ने फरमाया। और सबे ही भूमिका भरी कामना काम। जहां पर संतों का आविर्भाव हो जाए वही तीर्थ माना गया है। और संतों का सानिध्य मिल जाना, संतों की सेवा मिल जाना, यहीं से भक्ति को प्रारंभ करने का निर्देश सुत जी महाराज करते हैं। सत्संगति किम न करोति पुंसाम। जीवन में सत्संग क्या आनंद प्रदान नहीं करता। और इसलिए तेल छता कोई चेत जो पाछे होई अंधियार, राम चरण पहले दिना करिए भक्ति विचार। संतों की सन्निधि तो हो, लेकिन संतों की सन्निधि कैसे प्राप्त होगी? अरे उस हरिद्वार पर जाने के लिए साधन चाहिए, धन चाहिए, द्रव्य चाहिए। लेकिन अगर धन नहीं है, साधन नहीं है, द्रव्य नहीं है तो नहीं जा पाओगे। पर ये संत महापुरुष तो ऐसे हैं जो घर घर जाकर के हरिद्वार बना रहे हैं, घर घर जाकर के आंगन में गंगा बहा रहे हैं। उस गंगा में जा पाओ या न जा पाओ, लेकिन इस भागवत की गंगा में भी आपने स्नान कर लिया तो उस पुण्य का फल, उस स्नान का फल आपको प्राप्त हो जाएगा।
और महापुरुषों ने लिखा है कि 2 बेर द्वारिका त्रिवेणी जाय, 3 बेर 4 बेर काशी जाय, गंगहू नहायते, 5 बार नेमिषार, 6 बार गया जाय, 7 बार पुष्कर में मज्जन करायते, रामनाथ जगन्नाथ बदरी केदारनाथ, कोटि कोटि अश्वमेध यज्ञ हूँ करायते। इन सारे तीर्थों पे घूम आओ, लेकिन संत क्या कहते हैं कि जेते फल होय इन तीर्थन में स्नान किए, तेते फल होय एक राम नाम गायते, तेते फल होय एक राम नाम गायते, फल होय राम नाम गायते। इन सारे तीर्थों में घूम आओ, लेकिन घर बैठ कर के सत्संग कर लिया। वो कहते ना 4 दाना गऊ का न 4 दाना ज्वार का, आपने तो अटे मथुरा ने अटे द्वारका। तो महाराज उन तीर्थों पर जा सको या न जा सको, लेकिन घर बैठे आए हुए तीर्थ में स्नान कर लिया तो जीवन कृतार्थ हो जाएगा। इसलिए मानस में गोस्वामी जी महाराज ने भी कहा, प्रथम भक्ति। क्या कह रहे हैं सुत जी महाराज कि पहले संतों की सेवा करते हुए तीर्थाटन करना भक्ति का प्रारंभ है। और मानस में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संतों का साथ हो और भगवान की कथा हो तो जीवन की सारी व्यथा समाप्त हो जाएगी, लोक भी सुधर जाएगा और परलोक भी सुधर जाएगा।